हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें से फर्स्ट है द ऑटोमन्स पिलग्रिमेज एंड ट्रेड। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि मुगल एम्पायर का ऑटोमन्स के साथ कैसा रिलेशन था, मतलब कि ऑटोमन एम्पायर के साथ कैसा रिलेशन था। देन जीसुइट्स एट द मुगल कोर्ट। अब जीसुइट कौन होते हैं? जो कि जीसस जो जीसस है उन उसकी सोसाइटी से जो भी क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करते हैं, स्प्रेड करते हैं, उन रिलीजियस मैंस को या मेंबर्स को जीसुइट्स बोलते हैं। देन थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन। सो वीडियो को कंप्लीट देखना। लेट्स स्टार्ट। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। Relationship between Mughals and Ottomans were marked by free movement for merchants and pilgrims. So जो मुगल एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के बीच में जो रिलेशनशिप थी वो दो मेन चीज़ों पर डिपेंडेड थी, जिसमें से फर्स्ट है फ्री मूवमेंट ऑफ मर्चेंट्स। मतलब कि मर्चेंट्स का जो ट्रेडर्स है उनका फ्री मूवमेंट हो, उनसे कुछ टैक्स वैक्स नहीं लिया जाए मूवमेंट पर। एंड पिलग्रिम्स मतलब कि जो भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं ऑटोमन एम्पायर में, तो उनके साथ भी कोई भी टैक्स नहीं लिया जाए, उनको भी फ्री किया जाए। दिस वॉज स्पेशली ट्रू फॉर हिजाज। अब ये जो फ्री मूवमेंट फॉर मर्चेंट एंड पिलग्रिम्स है वो कहाँ पर था? मेन वो था हिजाज के एरिया में। अब हिजाज कौन सा एरिया है? आज के टाइम पर जो सऊदी अरेबिया है उसके अंडर आता है हिजाज, लेकिन उस टाइम पर ये ओटोमन अरेबिया का पार्ट हुआ करता था, जहाँ पर दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर्स है। फर्स्ट है मक्का एंड मदीना। Then Mughal emperors combined religion and commerce by exporting valuable products. अब जो मुगल एम्परर्स थे वो रिलीजन को और कॉमर्स को मर्ज कर देते थे। अब कैसे कंबाइन करते थे, मर्ज करते थे? बाय एक्सपोर्टिंग वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स टू एडन एंड मोखा, बोथ सी पोर्ट्स। सो जो वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स थे तो वो वहाँ पर कहाँ पर ओटोमन एम्पायर में दो मेन जगह दी गई है, एडन एंड मोका, जो कि रेड सी पोर्ट्स है, दोनों के दोनों। वहाँ पर अपने वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को सेल करते थे और वहाँ से जो भी रिवेन्यू जनरेट होता था उसे चैरिटी के तौर पर, श्राइन्स हो गई वहीं पर, कहाँ पर? एडन और मोका के वहीं पर, जैसे मक्का हो गया, मदीना हो गया, वहीं पर श्राइन्स को चैरिटी दे देते थे और जो रिलीजियस मैंस हैं उनको दे देते थे। Then Aurangzeb found cases of misappropriations of fund sent to Arabia. देन औरंगजेब के टाइम पर औरंगजेब को कुछ ऐसे केसेस मिले जिनसे पता चला कि वहाँ से जो भी रिवेन्यू जनरेट हो रहा है और जो चैरिटी में दिया जा रहा है, तो वहाँ पर कुछ मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है, मतलब कि कुछ करप्शन हो रहा है। इसलिए औरंगजेब ने वहाँ से जो भी रिवेन्यू जनरेट होता था वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को बेचने के बाद, उस रिवेन्यू को वो इंडिया में लेके आया और इंडिया के अंदर ही उसको चैरिटी में देता था। देन नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक आता है जीसुइट्स एंड द मुगल कोर्ट। जीसुइट अकाउंट आर द अर्लीस्ट इम्प्रेशन ऑफ द मुगल कोर्ट रिकॉर्डेड बाय यूरोपियन राइटर्स। सो जितने भी यूरोपियन राइटर्स थे, जितने भी यूरोपियंस थे, उनको मुगल एम्पायर के बारे में कैसे पता चला? बाय द जीसुइट अकाउंट्स। देन 15th सेंचुरी में, सो एज वी नो डैट कि 15th सेंचुरी के अंदर डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया, यूरोप से और इंडिया के बीच में सी रूट डिस्कवर हुआ था 15th सेंचुरी के अंदर। और किसने किया था? ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताना। देन जो पोर्टुगीज किंग था उस टाइम पर वॉज इंटरेस्टेड इन प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। वो जो अपना रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, किसका? पोर्टुगीज किंग का। तो वो इंटरेस्टेड था उसको प्रोपोगेट करने में, मतलब कि उसको स्प्रेड करने में इंटरेस्टेड था। अब किसके द्वारा वो उस क्रिश्चियनिटी रिलीजन को प्रोपोगेट करता था? थ्रू सोसाइटी ऑफ जीसस, जिसे क्या बोलते हैं अपन? जीसुइट्स। देन अकबर वॉज क्यूरियस अबाउट क्रिश्चियनिटी। अब जितने भी मुगल एम्परर्स रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में जानने का शौक किसे था? अकबर को था। तो उसने क्या किया अकबर ने? ही ओपनड एन एम्बेसी टू गोवा फॉर जीसुइट्स प्रीस्ट। अब उसने क्या किया? एक एम्बेसी खोली। किसके लिए खोली थी? जीसुइट्स प्रीस्ट के लिए। कहाँ पर? गोवा के अंदर। देन जो फर्स्ट जीसुइट मिशन आया वो कहाँ पर आया था? फतेहपुर सिकरी में इन 1580, और वो वहाँ पर 2 ईयर्स तक रहे थे।
अब ये जो भी मिशंस आ रहे हैं वो अकबर के टाइम पर ही आ रहे हैं क्योंकि अकबर इंटरेस्टेड था क्रिश्चियनिटी को जानने में। देन 2 मोर मिशंस केम, उसके बाद 2 मिशंस और आए जो कि कहाँ पर आए थे, लाहौर में इन 1591 एंड 1595। देन जीसुइट्स की जो पोजीशन होती थी वो किंग के बहुत ही नियर होती थी। इससे पता चलता है कि जीसुइट्स की मतलब कि उनको हाई स्टेटस मिलता था। दे accompanied him on his campaigns to taught his children। और जो जीसुइट थे वो कंपेन्स के टाइम पर जब किंग कंपेन पे जाता था तब उनके साथ जाते थे और साथ ही में जो उनके चिल्ड्रन थे उनको भी वो टीच करता था। नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन। हाई रेस्पेक्ट शोन बाय अकबर टुवर्ड्स द मेंबर्स ऑफ जीसुइट मिशन इम्प्रेस्ड देम डीपली। जो अकबर थे उन्होंने जो जीसुइट्स थे उनको हाई पोजीशन दी अपने कोर्ट के अंदर, हाई रेस्पेक्ट दी। इसकी वजह से जो जीसुइट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे अकबर से। मॉन्स्ट्रेट रिमार्क्ड डैट, अब मॉन्स्ट्रेट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी तो उसको फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि द किंग केयर्ड लिटिल दैट इन अलाउिंग एवरीवन टू फॉलो हिज रिलीजन ही वॉज रियलिटी वॉलेटिंग ऑल। तो इन्होंने क्या बोला कि ये यूरोपियन थे तो यूरोप के अंदर जो किंग होता था वो दूसरे रिलीजन्स को फॉलो करने के लिए परमिशन नहीं देते थे। जो उनका खुद का रिलीजन होता था जैसे कि क्रिश्चियनिटी, तो उन दूसरों के ऊपर अपनी प्रजा के ऊपर फोर्स करते थे कि आप ये रिलीजन फॉलो करो। लेकिन जब इन्होंने अकबर के केस में देखा कि अकबर दूसरे जो लोग हैं उनको अपने रिलीजन फॉलो करने पर प्रेशर नहीं करते हैं, उन वो मतलब फ्री माइंडेड है, वो उनके पास फ्रीडम है अपने रिलीजन फॉलो करने की, तो इन्होंने कहा कि जो किंग है वो केयर्ड लिटिल मतलब कि ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देता है, बहुत कम ध्यान देता है अलाउिंग एवरीवन टू फॉलो हिज रिलीजन, दूसरे लोग क्या रिलीजन फॉलो कर रहे हैं इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो ही वॉज रियलिटी वॉलेटिंग ऑल मतलब कि वो मॉन्सरेट की साइंस में मॉन्सरेट की थिंकिंग के अंदर वॉलेट कर रहे हैं लॉ को, क्योंकि वो एक तरह से किंग है तो किंग को वैसे फोर्स करना चाहिए अपनी प्रजा के ऊपर कि वो उन्हीं का रिलीजन फॉलो करे। लेकिन अकबर ऐसा नहीं करता था तो मॉन्सरेट ने एक लाइन बोली थी कि वो इस ये जो भी कर रहे हैं वो वॉयलेटिंग कर रहे हैं लॉ को। देन अकबर्स क्वेस्ट फॉर रिलीजियस नॉलेज लेड टू डिबेट्स इन इबादत खाना फतेहपुर सिकरी बिटवीन मुस्लिम्स, हिंदूज, जैनाज एंड क्रिश्चियंस। सो जो अकबर जो क्वेस्ट रखते थे किसका, रिलीजियस नॉलेज का, मतलब कि एक तरह से रिलीजियस नॉलेज जैसे क्रिश्चियंस आ गए, जीसुइट्स आ गए और जो उनके किंगडम के अंडर जो हिंदूज़ हो गए, मुस्लिम्स हो गए, तो उनके बीच में डिबेट्स होती थी कहाँ पर, इबादत खाना के अंदर, जो कि कहाँ पर था, फतेहपुर सिकरी में, बिटवीन मुस्लिम्स, जैनाज, हिंदूज़ और क्रिश्चियंस, मतलब डिफरेंट रिलीजियस पीपल के बीच में क्वेस्ट होता था और डिबेट्स होती थी। ही मूव्ड अवे फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक वेज। अब इससे क्या हुआ कि उस जो अकबर था उसका माइंड एक तरह से बहुत फ्री होता गया। वो ऑर्थोडॉक्स जो इस्लामिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलीजन, मतलब कि ऑर्थोडॉक्सी जो इस्लामिक थे उनसे वो बहुत दूर होता गया। और किसकी तरफ गया वो, टूवर्ड्स द फॉर्म ऑफ डिवाइन वर्शिप, मतलब कि डिवाइन लाइट की तरफ गया, फोकस्ड ऑन लाइट एंड सन। जो कि अबुल फजल ने बोला था कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि अबुल फजल ने कहा था कि जो मुग़ल किंगशिप है वो हायरकी के अंदर हाईएस्ट स्टेशन पर आती है, किसको रिसीव करने के अंदर, लाइट को रिसीव करने में। सो यही बोला है इस लाइन के अंदर कि वो ऑर्थोडॉक्स से इस्लामिक वे से दूर होता गया और जो डिवाइन वर्शिप होती है, डिवाइन लाइट, तो उसकी तरफ बढ़ता गया। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन प्रेस कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि मेरी जितनी भी न्यू वीडियोस अपलोड होगी वो आपके पास इंस्टेंट पहुंच जाएगी। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि अब ये चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, तो आप नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं।